नमस्कार, आप सभी का मैं पर्ल्स ऑफ विजडम सीरीज़ में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आज एक बार फिर से हमारे समक्ष श्री ऋषिपाल चौहान जी, जीवा शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष, एक बार फिर से उपस्थित हैं। सर एक उच्च कोटि के शिक्षाविद ही नहीं, एक समाज कल्याणकारी भी हैं। नमस्कार सर। सर आज मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भविष्य में स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बदलाव आएंगे। नमस्कार पवाली जी, आपका दूसरा प्रश्न है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति का पाठ्यक्रम कैसा हो, लेकिन उस पाठ्यक्रम के अनुसार जो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। यदि आप वर्तमान स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो क्लासरूम्स हैं, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है और एक्टिविटीज़ जो बच्चे करते हैं, ग्राउंड में स्पोर्ट्स है, इंडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ये सब के लिए एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। लेकिन आप देखिए कि स्कूल बच्चों के घर में पहुंच गए, कॉलेजेस बच्चों के घर में पहुंच गए, जो आपकी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, या कितनी कंपनियां आ गई जिन्होंने लेसन प्लान बना दिए और लेसन प्लान बना करके बच्चे अपने घर में प्रैक्टिकल तक कर रहे हैं, साइंस प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रोजेक्ट अपने घर में बैठ करके बना रहे हैं। और क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, इनकी प्रैक्टिस भी टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर पर बच्चे सीख रहे हैं कि कैसे हम किस स्थिति के अंदर किस प्रकार का हम हिट लेंगे या बॉल को कैसे फेंकेंगे, या इस प्रोजेक्ट में मुझे किस प्रकार की समस्याएं आएंगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा स्कूल का, वो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, पहली बात। दूसरा, बच्चा जो स्कूल आएगा वो सोशलाइजेशन के लिए आएगा, अपने दोस्तों से कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसा बिहेव करना है, या आपस में मिलकर के जो कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैसे किया जाए, सोशल प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैसे किया जाए। तीसरा, जो स्कूल होगा वो एक आइडिएशन की लैब होगी, आइडियाज़ लैब, इनोवेशन लैब। तो बच्चे जो समाज की समस्याएं हैं, परिवार की समस्याएं हैं, उनके कॉरपोरेशन की समस्याएं हैं, उनके कॉम्प्लेक्स जो गांवों की समस्याएं हैं, एनवायरनमेंट की समस्याएं हैं, उनको समझेंगे, डिस्कस करेंगे और फिर ये देखेंगे कि इन समस्याओं को हम कैसे दूर करें। यदि आप देखें तो मनुष्य प्रकृति की नज़दीक जाएगा। जैसे ऑर्गेनिक फूड से आगे भी आइडिया आ रहा है कि बियॉन्ड ऑर्गेनिक्स। अगर ज़मीन जिसमें आपके फल सब्जी उगती है, अनाज उगता है, वो हेल्दी नहीं है, जैसे हेल्दी मदर क्रिएट्स हेल्दी बेबी, जो स्वस्थ माँ है वही स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। तो अगर हमारी भूमि स्वस्थ नहीं है तो उसमें जो फल सब्जी अनाज उगेगा वो स्वस्थ नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट की तरफ जो ध्यान जाएगा बच्चों का, वो एक बहुत बड़ी इनोवेशन होगी। दूसरा जो है, आपको टेक्नोलॉजी इस प्रकार की आएगी कि मनुष्य को कम से कम काम करना पड़े, और तीसरा, उसकी कॉस्ट कैसे कम हो, जो आपके प्रोडक्ट हैं वो कम कीमत में मिलें, उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प करे टाइम रिड्यूस करने के लिए, और जिस चीज़ की आवश्यकता मासिस को है, लोगों को है, और जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उनको आपस में टेक्नोलॉजी कैसे मिलाए। जैसे कि फ्लिपकार्ट से आप या अमेज़ॉन से सामान खरीदते हो, आपको दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो छोटे छोटे दुकानदार होम डिलीवरी कर रहे हैं। तो मैं अभी स्कूल तक ही सीमित रहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो आगे जीवन में आ रही हैं और ये बड़े पैमाने पर आएंगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ज़्यादातर बच्चों का होगा जहाँ वो लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिकल करें, एक्टिविटी करें, एक दूसरे से डिबेट करें, डिस्कशन करें और एक अच्छी चीज़ उत्पन्न करें, नया इक्विपमेंट बनाएं, नई मशीन बनाएं, नई टेक्नोलॉजी लाएं, ताकि मनुष्य अपने जीवन में अधिक से अधिक सुविधाएं लेकर के कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। नमस्कार, धन्यवाद।
अगर आपको हमारी ये पर्ल्स ऑफ विजडम की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करना मत भूलिएगा।